चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। जो सूत्र विधि पे बच्चों कल क्या किया था बच्चों, मैंने 4 सवाल किया था 2.4 का किया था 4 सवाल बच्चों। तो समझा आप लोग को? नहीं, वेरी गुड। समझता ही नहीं यार, क्या करें। सूत्र विधि बच्चों, y² + 1/3y = 2 दिया बच्चों। बच्चों बटे में 3 दिया है, पहले बटे दिया बच्चों, पहले बटे को हटाओ। बटे मतलब बच्चों भाग, भाग को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? भाग को हटाने के लिए गुणा करेंगे बच्चों। ओके, अगर भाग को हटाना है बच्चों तो गुणा करो। तो सबसे पहले बच्चों दोनों पक्षों में बच्चों 3 से गुणा करने को। दोनों पक्ष बच्चे क्या करेंगे? 3 से क्यों गुणा करोगे? 3 बटे में कितना है? 3 है बच्चों। ओके, तो देखो y² गुणे 3, 1/3y गुणे 3, 2 गुणे 3, 3 से गुणा कर रहे हो। y² गुणे 3, 1/3 गुणे y बच्चों गुणे 3, सब ने 3 से गुणा किया। क्या बच्चों? अब मैं 3 करिए बच्चों। 3 गुणे y 3y², 3 गुणे y 3y², 3 दिन करिए तो y कम y, 3 दूनी 6 बच्चों, तो 6 को इधर ले लो, -6 बराबर 0। ठीक, 3 दूनी 6 इसको इधर ले लिया बच्चों, -6 बराबर 0। y² + 1/3y बराबर 2 था बच्चों। बटे में 3 दिख रहा है बच्चों, 3 को हटाने के लिए 3 से गुणा किया बच्चों। सब में गुणा करने का करना, सब में गुणा किया। ये 3 कट गया तो 3y² y और ये -6 उधर +6 उधर लेंगे कितना। अब बच्चों लोग क्या करते हैं? पहले ax² + bx + c मतलब 0 के स्वरूप में लिखने पर, स्वरूप में लिखने पर बच्चों ax² + bx + c के स्वरूप में लिखने पर बच्चों। अब सबसे पहले बच्चों स्क्वायर वाला सचिन बराबर देखना, कल बहुत गलत किया आपने। स्क्वायर वाला, स्क्वायर का क्या है? 3y²। फिर x क्या है? x है नहीं अक्षर y, और लास्ट में बच्चों अंक आना चाहिए c क्या है? अंक है। तो पहले से है बच्चों, हमेशा पहले स्क्वायर वाला पद लिखना है, फिर अक्षर वाला पद लिखना है, लास्ट में अंक लिखना है। पहले स्क्वायर का पद, फिर अक्षर का पद, फिर अंक वाला पद। a का मान कितना है? a का मान a, b का मान a का मान 1 का बच्चों, a का मान 3 है, b का मान यहाँ कुछ नहीं बच्चों तो 1 है, और c का मान बच्चों -6। a का मान 3, b का मान 1 और c का मान -6। राइट, चलो हम लोग सबसे पहले बच्चों b² - 4ac का मान निकालो। बच्चों b² - 4ac का मान, b है बच्चों 1, 4 गुणे a, 1 कितना बच्चों 3, c कितना -6। आप खोल के मान रखो बच्चों। कुछ लोग क्या करें, जैसा मन में आ रहा हो वैसा मान रख रहे हैं, एकदम अपना ही है। b का मान 1 था बच्चों, 1 का वर्ग, ऋण 4 गुणे a गुणे c, 1 का वर्ग 1 बच्चों, माइनस क्या है बच्चों? प्लस 4 × 12, 12 × 6 क्या है बच्चों? 72 ना। 4 × 12 बच्चों, 12 × 6 72, 72 73 बच्चों। कल याद करो बच्चों, कभी भी अच्छी तरह याद है बच्चों। कल वाले सवाल में पहले वाले में 16 था बच्चों, दूसरे वाले में 17 था, तीसरे वाले में 88 था, और चौथे वाले में कितना था बच्चों? चौथे वाले में मुझे याद नहीं बच्चों, चौथे वाले में कितना था? 16 और 56 था बच्चों कुछ, या आई थिंक 56 था बच्चों। 5 दिन 10 40 40 56 था बच्चों। तो 16 बच्चों 4 का वर्गमूल हो रहा था आराम से। 17 अभाज्य संख्या बच्चों, उसका वर्गमूल नहीं रहेगा बच्चों। 88 को बच्चों उन्होंने 4 गुणे 22 किया था बच्चों।
ऐसा गुणनखंड करने बच्चों कि एक पद का वर्गमूल मिलना चाहिए बच्चों। तो इनमें से 22 को 11 दूनी 22 कर सकते ना, ना 11 का वर्गमूल है ना 2 का बच्चों है। ओके, ऐसा कर दो कि एक खंड का वर्गमूल मिले और दूसरे खंड उससे रह जाए। 56 को मैंने बच्चों 4 4 56 लिखा था बच्चों, बराबर। वैसे जो 73 है, ऐसे आपको बताओ 73 क्या है, अभाज्य संख्या बच्चों, किसी पाठ में आएगा नहीं 73, 9 8 72 और तारीख 73 नहीं आएगा बच्चों। तो 73 किसी पहाड़ी में नहीं आता, जब अभाज्य संख्या आता तो कोई टेंशन नहीं, उसका गुणनखंड नहीं निकालने, छोड़ देना उसे। ठीक है, चलो सूत्र क्या बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस करने में b² - 4ac बटे 2a। ठीक है बच्चों, -b माइनस, अब b का मान कितना बच्चों, b का मान 1 है, प्लस माइनस इसका मान कितना बच्चों 73 बटे 2 गुणे a का मान है 3। अब बच्चों इसका वर्गमूल तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जब नहीं मिलेगा तो क्या टेंशन लेना, तो क्या रहेगा बच्चों ये वाला, x बराबर -a का जो -a, ये 2 बार है प्लस माइनस, हाँ एक का प्लस करने में 73 बटे 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, x बराबर -1 प्लस बच्चों करने में 73 बटे 6, या x बराबर से साइड में x बराबर क्या है बच्चों -1, ये प्लस माइनस था ना बच्चों, एक बार प्लस लिखा हूँ और एक बार माइनस हो गया, माइनस करने में 73 बटे 6। एक करने में बिना करने के बच्चों वो हल नहीं होगा, छोड़ देंगे, हल समुच्चय -1 प्लस करने में 73 बटे 6, -1 माइनस करने में 73 बटे 6। जब कोई अभाज्य संख्या होता है तो उसका गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, वर्गमूल पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, -1 2 बार प्लस 1 कर, तो देखो प्लस 73 लिखो, एक बार -73, एक करने में बिना करने बच्चों नहीं जुड़ता है, वैसे छोड़ दिया। ओके, तो क्या किया बच्चों, पहले बट्टे में 3 था, 3 से उड़ा कर दिया हमें, 3 से उड़ा, 3 से उड़ा, 3 से उड़ा, ये गया 3y², 3 करिए तो y बच्चों, और 3 दूनी 6, ax² + bx + c के स्वरूप में लिखा बच्चों, तो x² तो 3y² बच्चों, फिर x वाला y और फिर अंग बच्चों, a b c का मान निकाल लो, b² - 4 गुणे a गुणे c, 1 का वर्ग a माइनस माइनस प्लस 4 के 12 6 72 ठीक बच्चों हो जाएगा आपका। चलो दूसरा सवाल करते हैं हम लोग, अच्छा अभी किताब का छठा सवाल है बच्चों, 5x² + 13x, ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ तो हल करने की जरूरत नहीं है बच्चों, हल मतलब इसको कुछ ax² + bx मतलब कुछ चेंज करना नहीं है, ax² + bx + c = 0 के स्वरूप में लिखने पर बच्चों क्या आएगा बच्चों, पहले से स्क्वायर उसी रूप में बच्चों, पहले x² का पद, फिर बच्चों x का पद और फिर अंक, तो पहले से उसी रूप में है बच्चों। ओके, a का मान बच्चों 5, b का मान 13 और c का मान बच्चों 8 ना, a का मान 5, b का मान 13 और c का मान बच्चों 8, b² - 4ac 13 का वर्ग और फिर 4 गुणे 5 गुणे 8 समझो, 13 का वर्ग 4 गुणे a का मान 5 और गुणे c 8, 13 का वर्ग कितना बच्चों 169 और ये क्या आएगा बच्चों 4 × 5 20, 20 × 160 बच्चों, बच्चों 520 हो गया बच्चों, और 20 × 160 कितना आएगा बच्चों 9,
देख लो बच्चों, 9 का वर्ग मिलता है, 10 मिलता है बच्चों। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी का मान कितना था बच्चों 13 प्लस माइनस इसका मान कितना बच्चों 9 ना, बटे 2 गुणे ए कितना बच्चों 5। ओके, माइनस 13 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल बच्चों 3 और 5 दिन 10। समझता कुछ? देखो x बराबर माइनस 13 बच्चों, तो प्लस माइनस है ना बच्चों, एक बार प्लस लिखूंगा और एक बार माइनस लिखो। माइनस 13 ये 3 दो बार है बच्चों, 3 का 2 चिन्ह है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। बाकी 13 10 को ऐसे रख दो, 3 का 2 चिन्ह, एक बार प्लस 3 है और एक बार माइनस 3। ठीक है, 3 को बच्चों 2 बार लिख दिया, प्लस 3 माइनस 3। माइनस 13 प्लस 3 बच्चों, माइनस 13 प्लस 3 का बच्चों माइनस 10 आएगा। माइनस 13 माइनस 3 बच्चों समान चिन्ह है, समान चिन्ह तो जोड़ देंगे, माइनस 16। 10 से कम 10 कट गया बच्चों, यार क्या बच्चों 2 8 16 2 25 10 माइनस 8 बटे 5। इससे बच्चों हल समुच्चय माइनस 1 माइनस 8 बटे 5। बच्चों समझता बच्चों क्या कर रहा हूँ? सीधा बच्चों सवाल एक ही जैसा कहानी है बच्चों, कुछ नया एकदम नहीं करना है, ठीक है ना? कितने आ रहा बच्चों? क्या देखो 73 आ रहा बच्चों, इसका वर्गमूल नहीं मिल रहा तो करने में रह गया उसे, और बच्चों 9 आ रहा है तो 9 का वर्गमूल मिल रहा है बच्चों, तो इसको जोड़ घटाना करेंगे बच्चों। ओके, चलो बच्चों 2.4 को हम लोग आज फिनिश कर देते हैं बच्चों। ओके, चलो आपका 2.4 की अध्याय में बच्चों क्लास सवाल दिया पहले, उसका 2 एक्स्ट्रा सवाल है बच्चों। क्या दिया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 2 करने में 3x प्लस 3 लाभ 0। सवाल करने में जो कितनी सूत्र में वैसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 करने में 3x प्लस 3 बार 0 कुछ बटे में है बच्चों मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 से के स्वरूप में लिखने का स्वरूप में लिखने का। बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्वरूप में लिखने का, राइट बच्चों? चलिए क्या बच्चों, पहले स्क्वायर का पद फिर x का पद, 2 करने में 3x प्लस 3। वो उस रूप में ऑलरेडी है बच्चों। ए का मान कितना आएगा बच्चों? ए का मान 1, बी का मान कितना है? 2 करने में 3 बच्चों, बी का मान 2 करने में 3 बच्चों, और सी का मान 3, राइट? चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना बच्चों? 2 करने में 3 इसका स्क्वायर ना, बी का मान 2 करने में 3 इसका स्क्वायर, 4 गुणे ए कितना बच्चों? 1 गुणे सी क्या है? 2 करने में 3 था बच्चों। कैसे करेंगे बच्चों इसको? 2 का वर्ग बच्चों, 2 का वर्ग 4 करने 3 का वर्ग बच्चों खाली 3 ना, 2 का वर्ग बच्चों 4 करने 3 का वर्ग करने आ जाता है, खाली 3 बचेगा। तो 2 का वर्ग बच्चों 4 करने 3 का वर्ग खाली 3। इधर बच्चों क्या है? 4 कम 4 3 12। देखो तो ये भी 12 ना, 4 3 12, 12 माइनस 12 क्या है? 0 ना।
जीरो आ गया सर, आने देना क्या हो रहा है। तो पहले क्या करते हो, ए स्क्वायर बी ए प्लस सी के सूत्र लिख के ए बी सी का मान निकाल लिया। अब बी स्क्वायर माइनस 4 AC, 2 करने में 3, 2 का और 4 करने 3 और 3, 4 3 12, 12 माइनस 12 ओके। माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4 AC बटे 2 माइनस बी कितना बच्चों, बी कितना है 2 करने में 3 है ना, प्लस माइनस का उत्तर कितना दिया था बच्चों 0 आया था बटे 2 गुणे ए कितना है बच्चों, तो माइनस 2 करने में 3, अगर प्लस माइनस 0 तो 0 का 0 रहेगा बच्चों, तो 0 को जोड़ो या घटा उतने आएगा बच्चों, 0 को जोड़ दो या घटा दो क्या फर्क पड़ने वाला बच्चों, वही आएगा। छोड़ दो उसको, भाई 2 1 कम 2 2 करेगा बच्चों, x का मान आ गया बच्चों माइनस करने में, ठीक है। तो हल समझो बच्चों, हल समझ आ गया माइनस हो गया। तो 20 का माइनस 0 आ था, ओके। सूत्र लिख दो, माइनस बी का मान 2 करने में 3 प्लस माइनस इसका उत्तर 0, 0 का वर्गमूल 0 है और 0 जोड़े घटाओ तो वही अंक आने वाला है, 0 पड़ेगा, ठीक है बच्चों। देखते बच्चों और एक सवाल बच्चों क्या किया, अगला सवाल है बच्चों आपका दूसरा सवाल, 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 बराबर 0। 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 बराबर 0, क्या करेंगे बच्चों, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से 0 के स्वरूप में लिख देते हैं। तो 25x स्क्वायर फिर x का पद बच्चों 30x प्लस लास्ट में ना उसी रूप का है बच्चों, जब x का आगे पीछे होता तो उसको चेंज करके लिखना पड़ता है, तो वही रूप में क्या पड़ेगा, a का मान 25, b का मान 30, c का मान 9 बच्चों। बी स्क्वायर माइनस 4 AC बच्चों, बी कितना बच्चों 30 का वर्ग 4 गुणे ए कितना बच्चों 25 गुणे सी कितना 9, 30 का वर्ग बच्चों 900, 30 का वर्ग होता है बच्चों 900, 25 चौका 100, 100 गुणे 900, 25 चौका 100 और 100 गुणे 900 आएगा, 900 माइनस 900 0 गिना गया, कैसे बच्चों इस बात x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस बी कितना था बच्चों 30 ना, बच्चों प्लस माइनस को 0 बटे 2 गुणे ए कितना बच्चों 25 ऐड है। चलना आगे, x बराबर माइनस 30, 0 जोड़ो घटाओ तो कितना है बच्चों 25 दूनी 50 ना, 1 1 0 पड़ गया, x का मान है बच्चों माइनस 3 बटे, ठीक। इसलिए हल समझे बच्चों, बच्चों क्या करना है, इस तरह का 0 आया तो कोई पड़ता नहीं बच्चों। अब बच्चों जो अगला सवाल है ना वो मेरा फेवरेट है बच्चों, तो फेवरेट है बच्चों, कुछ गड़बड़ क्या सर, यस ऑल टाइम फेवरेट बच्चों मेरा इस चैप्टर में, आई लव दिस सम बच्चों। क्या है सर ऐसा, तो बहुत तुम्हारा ऐसा तो दिख रहा है, ऐसा देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 2, ओके।
पहले ए स्क्वायर प्लस बी या वो लिख दोगे ना लाइन बच्चों आप लोग, क्या लिखना लिखेंगे ना, लिख देना बी। पहले स्क्वायर का पद बच्चों, फिर एक्स का पद, फिर अंक ना उसी रूप में है पहले से। अब ए का मान कितना का बच्चों, एक ना, ए का मान एक, बी का मान बच्चों एक और सी का मान बच्चों 5 है, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बच्चों, बी का मान एक, एक का 4 गुणे एक का वर्ग एक और 5 20 बच्चों, फिर क्या आएगा बच्चों माइनस आ रहा है बच्चों, माइनस। कभी भी अगर जब धनात्मक संख्या का वर्गमूल संभव है, लेकिन ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है बच्चों, इम्पॉसिबल का ऋणात्मक संख्या वर्गमूल बच्चों। फिर पहले सूत्र लिखो बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, माइनस भी आए तो भी सूत्र लिखो, जीरो आए माइनस आए तो भी सूत्र लिखो बच्चों। माइनस बी का मान कितना बच्चों, एक, इसका उत्तर कितना बच्चों, 19 और 2 गुणे ए का मान बच्चों एक, ठीक है बच्चों। अब ऋण 19 आ रहा है बच्चों, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता बच्चों, परंतु ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या संभव नहीं है बच्चों, ओके। इसलिए बच्चों इस वर्ग समीकरण का वास्तविक हल संभव नहीं, ऐसा लास्ट में लिखने हैं। तो कभी भी माइनस में आया बच्चों सूत्र में लिख दो और वही माइनस लिख के छोड़ देंगे, हल करने की नहीं है, परंतु ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता है, इसलिए वर्ग समीकरण का भी वास्तविक हल संभव नहीं है। वास्तविक हल मतलब तो उसका रियल वर्गमूल नहीं आएगा, ऐसे वर्गमूल बनेगा बच्चों, ठीक। अब जब अगले साल जाओगे बच्चों, इसका देखो वर्गमूल करने में -19 का वर्गमूल होता बच्चों, करने में 19 गुणे आई, ये आई मतलब बच्चों इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, तो इसका वर्गमूल मिलता है बच्चों, लेकिन कल्पना में मिलता है, वास्तविक नहीं होता बच्चों, ठीक बच्चों। तो हमने आज 0 का भी कर लिया बच्चों, माइनस का भी कर लिया, ओके। इस तरह से 2.4 इज ओवर बच्चों, आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ओके।